कमरिया करे लपालप लॉलीपॉप लागेलू। रात भर हिलाया है फिर बुलाया है। डोंडिया लंदन से लाएंगे रात भर डीजे बजाएंगे। वो तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से। ये कुछ लिरिक्स है पॉपुलर भोजपुरी गानों के। ऐसे ही आपको लहंगे में मीटर ब्लूटूथ वाईफाई सब कुछ मिल जाएगा इनके गानों में, लेकिन सिर्फ एक चीज नहीं मिलेगी, वो है अच्छे लिरिक्स। यूट्यूब पर इनके कुछ गानों के थंबनेल्स देखिए, चाहे गाने हो या मूवीज। आज के समय में भोजपुरी इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता नजर आती है, जबकि यह वही इंडस्ट्री है जहाँ एक समय में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, डाउरी, महिलाओं के अधिकार, फैमिली वैल्यू, इन सब पर मूवी बनती थी। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, ये सारे बड़े स्टार इस इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसकी शुरुआत ही हुई थी भोजपुरी कल्चर को बचाने और आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन आज इस इंडस्ट्री ने भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। चार लोगों के सामने अगर फोन में भोजपुरी गाना बन जाए तो लोग जज करने लगते हैं। इनके गानों के लिरिक्स, टाइटल, थंबनेल सब कुछ ऐसे डिजाइन होते हैं जैसे कोई म्यूजिक वीडियो की जगह कोई साफ वीडियो ज्यादा लगती है। अब ऐसी बात नहीं है कि यूपी बिहार वाले रीजन में कोई ढंग का कंटेंट नहीं बनता, पंचायत भी इसी रीजन की कहानी है। पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज वाजपेयी सब इसी जगह से आते हैं और यही के रीजनल कैरेक्टर को बड़ी बड़ी मूवीज में प्ले करते हैं। फिर ऐसा क्या हो गया है कि 2000 करोड़ की वैल्यूएशन वाली इस इंडस्ट्री की हालत ऐसी हो गई। चीप और वल्गर कंटेंट के ऊपर इनका पूरा अस्तित्व टिका हुआ है, लेकिन फिर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों है, चलिए जानते हैं। सूरी सिनेमा सबसे पहले मैंने शुरू हुआ था अर्ली 2000s में, जब मनोज तिवारी और रवि किशन की मूवीज बम्पर हिट होने लगी। 2001 में रवि किशन की मूवी आई सैया हमार, और ये मूवी एक सिल्वर जुबली थी। मतलब ये मूवी पूरे 25 हफ्तों तक थिएटर में लगी हुई थी। इसके बाद 2003 में आई मनोज कुमार की ससुरा बड़ा पैसे वाला। इस मूवी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। लगभग 30 लाख के बजट की इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 33 करोड़ का बिजनेस किया था, और इस तरह का प्रॉफिट उस टाइम पे बॉलीवुड के लिए सोचना भी बहुत मुश्किल था। और इसी के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री को पैसे की मशीन की तरह देखे जाने लगा। तो ऐसा था तो सबको मूवी बनानी थी, लेकिन क्वालिटी धीरे धीरे नीचे गिरती गई। इस तरह का जो कंटेंट था वो बिहार, झारखंड, पूर्वांचल के गांव देहात के लोगों में, लेबर, रिक्शा चलाने वाले, ठेला लगाने वाले, यानी कि कम एजुकेटेड, लो इनकम लोगों में बड़ा पॉपुलर होने लगा। में से कई लोग महाराष्ट्र, पंजाब जैसे स्टेट्स में वर्कर के रूप में काम करने जाते थे, तो उन राज्यों में भी सस्ते टिकट्स वाली सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में भोजपुरी मूवीज की डिमांड बढ़ने लगी। जो लोग इस समय मूवी बना रहे थे उनको भी बहुत अच्छे से पता चल गया था कि उनकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, और नतीजा यह निकला कि अश्लीलता की डिमांड पीक पर पहुंच गई, और उनको पूरी करने के लिए लोग तो बैठे ही हैं। और उसी अश्लीलता को बहुत अच्छे से फैलाया है भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री ने। अब जरा ये एल्बम्स के नाम देखो। गजब देवरा की गजब भोजी, जीन्स वाली भोजी, साली बड़ी सताबेली, देवरा बड़ा सताबेला। ये म्यूजिक एल्बम से ज्यादा एडल्ट मूवी के नाम लगते हैं। जीजा साली, देवर भाभी जैसे रिश्तों को इन गानों ने सतत खराब किया है, ये हम सभी जानते हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो दुनिया की किसी भी म्यूजिक इंडस्ट्री में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, इनके यहाँ कास्ट पर गाने बनाए जाते हैं। इन गानों के नाम सुनिए। पांडे जी का बेटा हूँ, चोम्मच पकड़ लेता हूँ, पांडे जी का राज चली, यादव जी का राज चली, चौहान जी का राज चली। हाँ, पूरा देश कास्ट सिस्टम को दूर हटाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं ये लोग गानों में भी अपनी जाति का झंडा लहराते फिर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये लोग अच्छी मूवी बना नहीं सकते, या पैसों की कमी है या आर्टिस्ट की कमी है, जो ये लोग अच्छा कंटेंट नहीं बना सकते। लेकिन मुद्दा ये है कि मेकर्स को भी पता है कि गंदे गंदे जोक मारकर 10-20 लाख रुपए लगाकर थोड़ी बहुत स्किन दिखानी है तो मूवी वैसे ही चल जाएगी। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत। रवि किशन बॉलीवुड की लापता लेडीज में बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, लेकिन भोजपुरी में आते ही नोट से लहंगा उठाने की बात करने लगते हैं। मनोज तिवारी भोजपुरी में रिंकी के पापा गा रहे हैं, तो वही मनोज तिवारी पंचायत में, हिंद के सितार और गैंग्स ऑफ वासीपुर में जिया हो बिहार के लाला भी गा रहे हैं। रमन सिंह जिन्होंने भोजपुरी में कई असली गाने गाए हैं, उनके भी अच्छे अच्छे गजल से। मतलब आर्टिस्ट में टैलेंट की कमी नहीं। और इनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर का भी एक ही जवाब रहता है कि भैया जब क्लीन फैमिली कंटेंट को देखना ही नहीं चाहते तो हम बना कर अपनी पैसे की बर्बादी क्यों करें। तो जब इन लोगों ने अच्छे कंटेंट बनाए तो उनकी व्यूज दिखकर आप खुद ही समझ सकते हो। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।